हुकूमत ने माली साल 2024 के लिए सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में तो इजाफा कर दिया, मगर पाकिस्तान की ज्यादातर आबादी निजी इदारों में काम करके अपना घर चलाती है। कोरोना के बाद पूरी दुनिया में जहां सब कुछ थम गया था, वहीं पाकिस्तान में भी लाखों अफराद बेरोजगार हुए, जो 1-2 साल लगाकर थोड़े संभले ही थे कि मुल्की सियासी अदम इस्तेकाम और डॉलर के बढ़ते हुए दामों ने आम आदमी की मामूलाती जिंदगी को एक बार फिर झंझोड़ कर रख दिया। अपने मुल्क में काम करके शायद रोजमर्रा की जरूरतें तो पूरी हो जाएं, मगर मुस्तकबिल के लिए बचत नजर नहीं आती। फिर मिडिल क्लास अपनी जमा पूंजी बेचकर बैरून मुल्क रोजगार की तलाश में निकल जाता है, मगर गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने वाले के लिए तो जमा पूंजी भी इतनी नहीं होती कि वो आसानी से बैरून मुल्क जाकर कमाई कर सके। इसलिए फिर वो अपनी किस्मत को दांव पर लगाकर गैर कानूनी लोगों के हाथों कठिन रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, जिसमें गारंटी तो जान की भी नहीं कि जिंदा बचेंगे या नहीं। ऐसे ही कुछ माह कबल पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक से सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब लिए तारकीन वतन मर्दो खवातीन अपने खानदान के साथ जिंदगियां दांव पर लगाकर बैरून मुल्क गैर मुल्की रास्तों पर निकल गए, जिसका नतीजा ये निकला कि 14 जून साल 2023 बरोज जुमा सुबह मुख्तलिफ न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अफसोसनाक खबर देखने को मिलती है। मुबैना तौर पर 100 बच्चों समेत 750 मुसाफिरों पर मुश्तमिल बज़ाहिर माहीगीरों की दिखने वाली कश्ती यूनान के करीब समुद्र में उलट गई है, जिसके नतीजे में अब तक 78 अफराद की लाशें निकाल ली गई और 104 तारिकीन को बचा लिया गया, जिनमें से अभी भी कुछ की हालत तशवीशनाक है, मगर ताहाल 500 से ज्यादा अफराद लापता हैं। कश्ती में सवार पाकिस्तानियों की तादाद से मुतालिक मुतज़ाद इतलात हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तादाद 400 के करीब थी। जिंदा बच जाने वालों ने सफारती अमले को बताया कि कम से कम 200 पाकिस्तानी सवार थे, जिनमें से सिर्फ गुजरात से ही 50 से ज्यादा तारिकीन थे, जबकि कोटली, आजाद कश्मीर और पंजाब के दीगर अजला की तादाद अलग है। इब्तदाई इतलात के मुताबिक कश्ती बज़ाहिर लीबिया से इटली जा रही थी। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक यूनान के समुद्र में तारिकीन वतन की कश्ती गुंजाइश से ज्यादा अफराद के सवार होने के बायस तेज हवाओं के थपेड़ों और बुलंद लहरों का मुकाबला न कर सकी। कश्ती का तवाज़ुन बिगड़ा और वो उलट गई, मगर जो तारिकीन बच गए उनके बयानात के बाद यूनानी कोस्ट गार्ड के मौक़िफ़ कमजोर नजर आते हैं। बच जाने वाले अफराद के मुताबिक मुबैना तौर पर यूनानी कोस्ट गार्ड की जानिब से कश्ती को रस्सी से बांधने की कोशिश की गई, जिसके बाद कश्ती एक जानिब झुक गई। गैर मुल्की टीवी चैनल BBC ने यूनान में तारिकीन वतन की कश्ती डूबने के वाक़े के बारे में चंद अहम शवाहिद हासिल किए हैं, जो यूनानी कोस्ट गार्ड की जानिब से दिए गए बयानात पर शकूक व शुबहात को जन्म देते हैं। BBC को इस इलाके में मौजूद दीगर बहरी जहाजों की नकलो हरकत के तजिये से मालूम हुआ कि गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिरों से भरी कश्ती समुद्र में डूबने से कम 7 घंटे तक हरकत करने के बजाय एक ही जगह पर खड़ी रही थी। BBC ने मैरी टाइम एनालिटिक्स के प्लेटफॉर्म मेरीन ट्रैफिक की तरफ से ट्रैकिंग डाटा की एक कंप्यूटर एनिमेशन हासिल की है, जिसके अदादो शुमार कश्ती डूबने से कबल समुद्र के इस मखसूस इलाके की सरगर्मियों की मुकम्मल निशानदही करते हैं, जहां तारिकीन वतन की कश्ती डूबी थी। इस डाटा ने यूनान के सरकारी दावों को मशकूक कर दिया है, जिनमें कहा गया है कि कश्ती को नेविगेशन में कोई मसला दरपेश नहीं था और ये कि उन्होंने मदद कबूल करने से इनकार किया था। तारिकीन वतन को ले जाने वाली माहीगीरी की इस कश्ती में कोई ट्रैकर मौजूद नहीं था, इसलिए वो नक्शे पर नहीं दिखाई दी। इन शवाहिद के बरक्स कोस्ट गार्ड अब भी अपने दावे पर कायम है कि इस दौरानिया में कश्ती इटली के रास्ते पर गामजन रही थी और उसे किसी मदद की जरूरत नहीं थी। अक़वाम मुत्तहिदा ने मुतालबा किया है कि इस साने से निमटने के लिए यूनान की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात पर तहकीकात की जाए और ये भी जाना जाए कि कश्ती डूबने से कबल ही बरवक्त बचाव की कोशिशें और जरूरी इक़दामात क्यों नहीं किए गए। वाज़ेह रहे कि बच जाने वाले तारिकीन वतन के होशरुबा इंकशाफात के मुताबिक यूनान की हदूद से पहले ही कश्ती का नाकिस इंजन खराब हो गया और कश्ती 6 घंटे तक समुद्र में बेयारो मददगार खड़ी रही, जिसे बाद में मुबैना तौर पर यूनानी कोस्ट गार्ड्स ने रस्सी समुद्र में फेंककर डुबो दिया। यूनान ने इसे तारीख के सबसे बड़े कश्ती हादसों में से एक हादसा करार देते हुए 3 रोजा शोक का ऐलान किया। यूनानी सदर और वजीर आज़म ने कश्ती हादसे में इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इज़हार किया, जबकि सदर ने जख्मियों की अस्पताल जाकर इयादत की और उनके बेहतरीन मुआवजे की हिदायत भी की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने मुल्क में एक दिन शोक का ऐलान करते हुए कश्ती उलटने के वाक़े की इंक्वायरी की हिदायत की है। वाक़े की तहकीकात के लिए 4 रुकनी आला सतह की कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। वज़ीर आज़म ने इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ घेरा तंग करने को हुक्म देते हुए घिनौने जुर्म में मुलविस एजेंट्स के खिलाफ फौरी क्रैकडाउन और सजा देने की भी हिदायत की है, जिस पर मुल्क भर में गैर कानूनी तरीकों से नौकरी का लालच देकर बैरून मुमालिक भेजने वाले एजेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। यूनान कश्ती हादसे में मुलविस कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया और कोटली, आजाद कश्मीर में भी नेटवर्क के 9 एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा लीबिया कश्ती हादसे में मुलविस इंसानी स्मगलर को भी कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। एडिशनल डायरेक्टर FIA का कहना था कि गुज़िश्ता साल 19,055 मुश्तबा मुसाफिरों को ऑफलोड किया गया था। यहाँ से एजेंट इन अफराद को दुबई लेकर जाते हैं। आजकल एजेंट अफ्रीकी ममालिक भी लोगों को भिजवाते हैं। गुज़िश्ता साल यूरोप से 34,000 से ज्यादा पाकिस्तानी डिपोर्ट हो चुके हैं।